प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम क्लास 9th के लिए जो ईयरली एग्जाम है 2023 का, उसमें हम मैथ्स के इम्पोर्टेंट्स जो प्रश्नावली है और क्वेश्चंस है उनको यहाँ पर हम सोल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम इस पार्ट 1 में जो है एक्सरसाइज 1 से लेकर एक्सरसाइज 4 तक जो है हम इसमें क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम एक्सरसाइज 1 जिसका नाम है संख्या पद्धति, जिसमें हम परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको परिमेय संख्या की परिभाषा, तो देखिए ये सभी को याद होगी कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, कि ऐसी संख्या जिन्हें हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकें या व्यक्त कर सकें, वह सभी संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो जैसे मान लो 2/3 है, 6/7 है, तो ये सभी जो है संख्याएं क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं। अपरिमेय की बात करें तो परिमेय का उल्टा हो जाता है, जैसे कि ऐसी संख्या जिन्हें हम p बटा क्यू में नहीं लिख सके या व्यक्त नहीं कर सकें। तो देखिए, अब उदाहरण के लिए हम क्या लिखेंगे, जितनी भी अभाज्य संख्या होंगी अगर उनका हम वर्गमूल ले लें, जैसे √3 है, √5 है, √7 है, इस तरह ये जो संख्या है ये अपरिमेय संख्या होगी। अब हम बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। तो देखिए, इसमें एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो, यानी कि कोई भी 2 परिमेय संख्या दे देगा और उनके बीच में परिमेय संख्या वो पूछेगा। तो यहाँ पर देखिए, हम इस क्वेश्चन को किस तरह से 2 तरीके से कर सकते हैं। हमने यहाँ पर सिंपल वाला तरीका लिया है, तो कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि इसने कितनी जो है परिमेय संख्या उसने पूछी है। देखिए यहाँ पर कितनी पूछी है, 6 पूछी है। तो हम क्या करेंगे, 3 और 4 के जो है इसको अंश बटा हर में लिखेंगे, और हर में जो है यहाँ पर 6 है तो इससे 1 अधिक यानी कि 7 लेंगे। कैसे देखिए, यहाँ पर देखिए 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हर को 6 + 1 बराबर 7 हम लेंगे। अब किस तरह से लेंगे, देखिए 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 बराबर, देखिए 3 को हम लिख सकते हैं, ये 3 तो है ही सही, इसको हम क्या कर देंगे, 7 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। 7 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें बटे में क्या चाहिए, 7 चाहिए, इस वजह से हम 7 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो देखिए क्या बन जाएगा, 21/7। अब देखिए, जब हम 21 में 7 का भाग देंगे तो 3 ही आएगा, इस वजह से हम इस 3 को क्या लिख सकते हैं, 21/7। इसी तरह से देखिए 4 को भी हम क्या लिख देंगे, 4 × 7/7 यानी कि 28/7। तो 28 में जब हम 7 का भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, यानी कि 3 को हमने लिख दिया 21/7 और 4 को लिख दिया हमने 28/7। अब इसके बाद देखिए, अब क्या करेंगे, अतः 3 तथा 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ 21/7 है, तो आगे चलेंगे तो हम 22/7 आएगा, फिर 23/7, फिर 24/7, फिर 25/7, फिर 26/7 और फिर 27/7। तो इस तरह से ये जो 6 परिमेय संख्या यहाँ पर हम ज्ञात कर लेंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप कोई सा भी क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। इसके बाद देखिए, एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि निम्न भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए तथा प्रत्येक का दशमलव प्रसार का प्रकार बताइए। यानी कि हमें क्या करना है, ये भिन्न दे रखी, इनको दशमलव में लिखना है और हमें बताना है कि इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत है या अशांत है। तो देखिए, शांत अशांत कैसे देखेंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ 36/100। देखिए, जब हम 36 में 100 का भाग देंगे तो आंसर क्या आता है, 0.36, ये हमारा आंसर आएगा। अब देखिए, ये शांत या अशांत कैसे देखते हैं। देखिए, जब भी हम ऊपर वाली संख्या में बटे वाली संख्या का जब हम भाग देते हैं, अगर भाग मान लो कुछ अंकों पर आगे जाकर रुक जाता है, यानी कि कुछ प्रक्रिया पर आगे जाकर रुक जाता है, तो वो उसका जो दशमलव प्रसार है वो क्या होता है, शांत होता है। देखिए, जैसे हमने 36 में 100 का भाग दिया तो ये देखिए 0.36 पर जाकर रुक गया, यानी कि आगे और नहीं गया लंबा, तो इस वजह से इसका जो दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। आगे बात करते हैं हम, देखिए 3/13। अब इसमें देखिए, जब हम 3 में 13 का भाग देंगे तो हमारा आंसर आता है 0.230769, ये आएगा, और फिर वापस यही रिपीट हो जाएगा, 230769, फिर 230769, इस तरह से बार बार रिपीट होगा। तो इसमें दशमलव प्रसार क्या होगा, अनवसानी आवर्ती, या हम बोल सकते हैं अशांत दशमलव प्रसार होगा। इस तरह से आपको ये देखना है। ऐसे देखो, यह है एक और 329/400। देखिए, जब हम 329 में 400 को भाग देंगे तो ये जाएगा 0.8225, इतनी बार जाएगा, यानी कि ये भाग आगे जाकर रुक गया है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो इस तरह से आप इसमें का कोई भी क्वेश्चन आए उसको आप आसानी से कर सकते हो। इसके बाद देखिए, एक क्वेश्चन आपसे ये जरूर पूछा जाता है
कि किसी इस तरह की जो संख्या यानी कि दशमलव प्रसार है उसको भिन्न में बदलो। क्या बदलो? भिन्न में, यानी कि p बटा q के रूप में लिखने के लिए आपसे बोला जाता है। देखिए, निम्नलिखित को p बटा q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां p और q पूर्णांक है और q का मान 0 नहीं है। तो इस तरह का सवाल कैसे करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो ऊपर लगा हुआ है डैश जैसा, इसको हम बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 0.6 फिर इसका बार। इस बार का मतलब ये होता है कि जिस संख्या पर ये बार लगा हुआ है वो संख्या बार बार रिपीट हो रही है। यानी कि कैसे कि इसको हम क्या लिखेंगे? 0.66666 इस तरह से, यानी कि ये अनंत बार रिपीट होगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? सबसे पहले ये जो हमारी संख्या दे रखी है, यानी कि जिसको p बटा q में हमें बदलना है, उसको हम क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। क्या मानेंगे? x मानेंगे। तो देखिए, माना x बराबर 0.6 बार है, तो x को हम क्या लिख सकते हैं? 6 बार का मतलब 0.66666, ऐसे ये रिपीट होता जाएगा। इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे? अब देखिए, यहाँ पर हम ये देखेंगे कि ये जो बार है ये कितने अंक पर लगा हुआ है। देखिए, ये एक ही अंक पर लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे? ये जो हमारी पहली समीकरण है, यानी कि हम इस x को हम पहली समीकरण नंबर देंगे, तो इसको हम किससे? 10 से गुणा करेंगे। 10 से क्यों? क्योंकि हमें एक जीरो चाहिए। तो एक जीरो के लिए, या एक जीरो क्यों ले रहे? क्योंकि यहाँ पर एक संख्या पर ही बार लगा हुआ है। तो इस तरह से हम समीकरण 1 को किससे? 10 से गुणा कर देंगे। अब 10 से गुणा, देखिए 10 से गुणा इधर भी होगा तो 10x आएगा, और 10 का गुणा इधर होगा तो देखिए एक दशमलव जो है इधर आगे सरक खिसक जाएगा, तो क्या आएगा? 6.666, ये अपना आंसर आएगा। अब देखिए 10x हम ऐसे कैसे लिख देंगे? देखिए यहाँ पर ये इस 6 प्लस 6.6666 को हम क्या लिख सकते हैं? 6 प्लस 0.666 लिख सकते हैं ना, क्योंकि जब 6 में हम इसको जोड़ेंगे तो यही संख्या आएगी। तो इस वजह से हमने इस संख्या को दो टुकड़ों में बांट दिया है। अब देखिए यहाँ पर ये चीज तो पहले से लिखी हुई है। देखिए ये हमारा किसका मान है? x का मान है। देखिए यहाँ पर हमने इसको x माना था ये, तो हम क्या करेंगे? इस संख्या की जगह पर क्या लिख देंगे? x लिख देंगे। तो इसकी जगह पर हमने ये x लिख दिया। अब देखिए हम क्या करेंगे? हमें x का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे? इस x को इस तरफ भेज देंगे और 6 इधर क्या इधर रहेगा। देखिए इधर प्लस का x है तो इधर किस में जाएगा? ये माइनस में जाएगा। अब देखिए इधर 10x में से 1x जाएगा तो 9x बचेंगे, और इधर 6 का 6 बच जाएगा। और इसके बाद हमें x बराबर चाहिए, तो 9 गुणा में तो कहाँ जाएगा? बटे में जाएगा। और देखिए ये दोनों जो है 3 से कट जाएगा, 3 से 6 2 बार, और 3 से 3 3 से 9 3 बार। तो इस तरह से हमारा x बराबर कितना आएगा? 2/3, यानी कि 0.6 बार बराबर क्या आ जाएगा? 2/3। ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। तो इसी का हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी किस पर? एक संख्या पर बार लगा हुआ है, तो इसको 10 से गुणा करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसको x बराबर मानेंगे। ये मान लिया हमने x बराबर। अब x बराबर देखिए कि एक संख्या यानी कि 7 पर बार है, तो 7 बार बार रिपीट होगा। देखिए 7 बार बार रिपीट होगा, हम इसको समीकरण नंबर 1 दे देंगे। इसके बाद देखिए समीकरण 1 को 10 से गुणा करेंगे। 10 से, क्योंकि यहाँ पर एक ही संख्या पर बार है, इस वजह से 10 से गुणा हम करेंगे। जैसे दो संख्या पर बार, जैसे मान लो इसे आ जाए 6 तो हम 100 से गुणा करेंगे। 3 संख्या पर बार आ जाए, जैसे मान लो 6 इस पर बार आ जाए तो हम 1000 से गुणा करेंगे। इस तरह से आपको ये गुणा करना है। तो इसके बाद देखिए समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर क्या आएगा? इधर आ जाएगा 10x, और इधर जो है 4 इधर आगे खिसक जाएगा ये पॉइंट, तो 4.7777 इस तरह से आएगा। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद इसने क्या कर रखा है? यहाँ पर देखिए इसको हम ऐसा बनाने के लिए, इसको हम इस तरह से बनाने के लिए हम क्या करेंगे? वापस से समीकरण 2 को 10 से गुणा कर देंगे। तो 10 से गुणा इसको करेंगे तो 100x आएगा, और इसको करेंगे तो क्या आएगा? 47.7777 ये आएगा। अब देखिए 47 दशमलव, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 43 प्लस 4.7777। तो इस वजह से देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या आ रहा है? 10x आ रहा है, तो ये इसको जगह पर हम 10x रख देंगे। और देखिए इस 10x को हम इधर ले जाएंगे तो क्या आएगा? यहाँ पर 100 में से 10 जाएगा तो 90x बचेगा, और इधर क्या बचेगा? 43 बचेगा। तो इस तरह से x बराबर क्या जाएगा? 43/90 आ जाएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हो। इसके बाद इस प्रश्नावली में से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। तो यहाँ पर देखिए अब हम बताते हैं इसमें कौन कौन परिमेय और कौन कौन अपरिमेय है। तो कैसे देखेंगे? देखिए पहली संख्या लिखी हुई 2 माइनस √5। यहाँ पर देखिए हम सभी जानते हैं कि √5 क्या है? अपरिमेय है, और 2 जो है परिमेय है।
तो यहाँ पर देखिए किसी भी परिमेय से अपरिमेय हम घटा रहे हैं तो क्या अपरिमेय ही हमें मिलेगी, जोड़ेंगे तब भी अपरिमेय हमें मिलेगी। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ 3 माइनस अंडर 23 और फिर लिखा हुआ है माइनस अंडर 23। तो देखिए यहाँ पर जो है एक संख्या यहाँ पर प्लस में आना चाहिए, कहीं पर गड़बड़ हो रहा है, आप बुक में देख लेना, यहाँ पर शायद प्लस है तो ये प्लस रहेगा। तो देखिए ये माइनस और ये प्लस दोनों क्या होंगे, कट जाएंगे एक दूसरे से, तो केवल क्या बचेगा, केवल 3 बचेगा। तो इस तरह से यहाँ पर क्या आ जाएगा, परिमेय संख्या ये आ जाएगी। इसके बाद देखिए इसके बाद एक और लिखा हुआ है 2/√7 और बटे में 7/√7। तो देखिए √7 से √7 कट जाएगा तो क्या बचेगा 2/7, जो कि ये क्या है, परिमेय संख्या है। इसके बाद देखिए एक लिखा हुआ 1/√2। देखिए √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो इस वजह से ये भी क्या आ जाएगी, अपरिमेय संख्या आ जाएगी। इसके बाद लिखा हुआ 2 इंटू पाई। देखिए पाई एक जो है अपरिमेय संख्या है, ध्यान रखना आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो और 2 परिमेय है, तो दोनों का गुणा किया जाएगा, एक अपरिमेय संख्या आ जाएगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा, लास्ट क्वेश्चन हम एक और करेंगे। देखिए एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। सरल करना है तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, 3 + √3 और 2 + √2। तो इसका हमें कैसे करेंगे, डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, गुणा कर देना। देखिए इस 3 का गुणा इस 2 से होगा तो क्या आएगा, 6 आएगा, क्लियर। फिर देखिए इस 3 का गुणा √2 से होगा तो क्या आएगा, 3/2 आएगा। अब क्या करेंगे हम, √3 का गुणा इससे करेंगे तो क्या आएगा, 2/3 आएगा। फिर क्या करेंगे हम, √3 का गुणा √2 से करेंगे तो √6 आएगा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए दूसरा हम देखते हैं क्या आ रहा है, 3 + √3 और 3 - √3। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक सर्व समीकरण होती है, यानी कि सूत्र होता है कि a + b × a - b बराबर होता है a² - b²। तो देखिए ये वाली चीज इधर लिखी हुई है, इधर की साइड पे, तो हम क्या करेंगे, a² - b² करेंगे। तो देखिए a का मान यहाँ पर कितना, 3, तो 3 का स्क्वायर, और b हमारा √3, तो √3 का स्क्वायर। तो इस वजह से 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, तो इस वजह से 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर है √5 + √2 का होल स्क्वायर है यहाँ पर। तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए हमारे पास फॉर्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab। तो हम यहाँ पर ये मान रखेंगे, मान रखने पर गुणा करेंगे तो 7 + 2 √10 हमारा आंसर आएगा। ऐसे कैसे हम इसको कर लेंगे इस वाली सर्व समीकरण से, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके ये जरूर आता है कि निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। हरों का परिमेयकरण करना है, इसका मतलब क्या होता है कि जो बटे में संख्या आ रही है, अपरिमेय संख्या आ रही है, यानी कि बटे का जो अंडूड है वो हमें यहाँ से हटाना है। अब किस तरह से हटाया जाता है, देखिए यहाँ पर आ रहा है 1/√7। तो हम क्या करेंगे, ये जो बटे की संख्या √7, तो इसको √7 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। देखिए ये संख्या हमने ऐसे कैसे लिख दी और इसको √7 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। तो देखिए 1 का गुणा √7 से करेंगे तो √7 आएगा, और √7 का गुणा √7 से करेंगे तो इसका जो है वर्गमूल हट जाएगा, तो क्या जाएगा आंसर 7 आ जाएगा। तो इस तरह से √7 बटे में 7 इसका आंसर आएगा। अब ये तो था सिंपल, अब बटे में केवल एक ही संख्या थी। अब जब बटे में 2 संख्या हो तो कैसे करना है, देखिए यहाँ पर बटे में 2 संख्या और बीच में इनके माइनस का चिन्ह है, तो हमें क्या करना है, हमें इसको परिमेयकरण के लिए क्या करेंगे, जो यहाँ पर देखिए इस संख्या को तो हम ऐसे कैसे लिख देंगे, ये लिख दिया हमने। अब क्या करेंगे, हम इसको ऊपर नीचे ये जो चिन्ह दे रखा है इसका विपरीत चिन्ह लेकर, देखिए माइनस है तो प्लस लेंगे और प्लस है तो माइनस लेंगे। तो यहाँ पर माइनस है तो हम क्या करेंगे, ये प्लस लेकर, यानी कि √7 + √6 से हम ऊपर नीचे इसको गुणा कर देंगे। तो देखिए 1 का गुणा इससे करेंगे तो यही आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए क्या बन रहा है, a - b और a + b, यानी कि a² - b² का जो है यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है। तो ऊपर की संख्या तो हम ऐसे कैसे लिख देंगे, और नीचे देखिए यहाँ पर a का स्क्वायर यानी कि √7 का स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर यानी कि √6 का स्क्वायर। इसके बाद देखिए ये संख्या ऊपर ऐसे कैसे आ जाएगी, और बटे में देखिए √7 का स्क्वायर 7 आएगा और √6 का स्क्वायर 6 आएगा। तो 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 बचेगा, यानी कि √7 + √6 बटे में 1 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको ये जो है ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन भी आपको इसी तरह से समझना है।
तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो आपका एक्सरसाइज 1 के ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए 99% जो है आपको क्वेश्चन इन्हीं में से देखने को मिलेंगे। हो सकता है वो संख्या चेंज कर दे, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए संख्या में। और क्लास 9th में संख्या चेंज करते ही नहीं है, वो तो बोर्ड एग्जाम में संख्या चेंज की जाती है, लेकिन आपके तो एडजेट जो है ऐसे कैसे आपके आ जाते हैं। हाँ, आप जो है इनके एक्सरसाइज में जो एग्जाम्पल दे रखे हैं उनको भी आप जरूर करके जाएं। अगर किसी को एग्जाम्पल समझने में दिक्कत आ रही है तो आप हमें जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या उसका जो स्क्रीनशॉट है हमें व्हाट्सएप पर भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, और एक बात और आपको बता दूं कि ये जो एक्सरसाइज है इसमें से टोटल 8 नंबर के जो है आपके क्वेश्चंस आएंगे। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 2 की। देखिए एक्सरसाइज 2 का नाम है बहुपद। तो इसमें देखिए इसमें से जो है मैक्सिमम 12 नंबर के जो है क्वेश्चंस आएंगे, तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्नावली आपकी बनती है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि पहला क्वेश्चन आपका किस तरह का बनेगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन बनता है बहुपदों की घात बताने का। तो देखिए बहुपदों की घात बहुत सिंपल है और आपको आती भी होगी, कैसे देखते हैं। यहाँ पर देखिए आपको किस तरह से देखना है। बहुपदों में जो चर होता है, चर कौन सा होता है, जैसे एक्स वाई जेड इस तरह से लिखा होता है, वो हमारा चर होता है। तो उस चर की हम क्या देखते हैं, उसमें अधिकतम घात देखते हैं। जैसे ये बहुपद लिखा हुआ है हमारा 5x की घात 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। तो इसमें देखिए चर की अधिकतम घात कहाँ पर है, यहाँ पर है, 3 है। तो इस बहुपद की घात भी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। बस इस तरह से आपको देखना है। जैसे मान लो ये है तो इसमें अधिकतम घात कितनी है, 5 है, तो इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो इस तरह से आपको कोई सा भी बहुपद दे दे आप उसकी घात आसानी से बता सकते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात करो। शून्य वाला क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। तो देखिए जैसे मान लो हमारे पास बहुपद दे रखा है px बराबर 2x प्लस 1। तो इसका देखिए आपको कुछ नहीं करना, शून्य निकालने के लिए आपको इस जो बहुपद दे रखा है इसको 0 के बराबर कर देना है। देखिए कैसे हम लिखेंगे, शून्य के लिए px बराबर 0, क्योंकि देखिए शून्य तभी निकलेगा जब इस बहुपद का मान क्या हो, 0 हो। तो हम क्या करेंगे, ये बहुपद दे रखा 2x प्लस 1, इसको हम 0 के बराबर रख देंगे। अब क्या करेंगे, हमें x का मान चाहिए, क्योंकि x ही हमारा क्या रहेगा, यहाँ पर शून्य का रहेगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हम इस 1 को इधर ले जाएंगे तो -1, और 2 को इधर भेजेंगे तो बटे में जाएगा। तो x बराबर हमारा -1/2 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यानी कि इस बहुपद का शून्य क्या होगा, -1/2 होगा। ऐसे ही एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम इस तरह का। px बराबर 3x माइनस 2 दे रखा है। तो देखिए शून्य के लिए हम क्या लिखेंगे, px बराबर 0 लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए px यानी कि 3x माइनस 2 बराबर 0 है। तो x बराबर क्या निकलेगा, 2/3 हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन आपसे ये जरूर पूछा जाएगा, ये लगभग 3 नंबर में आपका क्वेश्चन जरूर आएगा, ये ऑल राजस्थान के लिए है। तो आपको ये क्वेश्चन जरूर करना है। देखिए किस तरह से क्वेश्चन आएगा, निम्न बहुपदों में से प्रत्येक के लिए p ऑफ 0, p ऑफ 1, p ऑफ 2 ज्ञात कीजिए। ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए ये हमारा बहुपद है पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। अब हमें क्या निकालना है, p ऑफ 0। p ऑफ 0 का मतलब ये हुआ कि इसमें जहां जहां y आ रहा है उसकी जगह में 0 रखना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, p ऑफ 0। तो देखिए वाई स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर माइनस वाई यानी कि 0 प्लस 1। तो यहाँ पर देखिए जब 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 आएगा, और 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 आएगा, और 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 आएगा। अतः p ऑफ 0 हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसके बाद p ऑफ 1 निकालेंगे। p ऑफ 1 का मतलब होगा जहां जहां y आ रहा है वहां वहां हमें 1 रखना है। तो यहाँ पर देखिए हम 1 रखेंगे y की जगह पर, तो 1 का स्क्वायर, फिर y की जगह पर 1 रखेंगे तो 1, फिर 1। इस तरह से देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो हम 1 ही आएगा, ये प्लस का 1 और ये प्लस का 1 दोनों जुड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, और ये माइनस का 1। तो हम 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, या हम ऐसे कर सकते हैं कि इस -1 से 1 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 का स्क्वायर यानी कि 1 हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए दूसरा है p ऑफ 2। p ऑफ 2 का मतलब ये है कि जहां जहां y आ रहा है वहां वहां हमें 2 रखना है। तो देखिए वाई स्क्वायर क्या लिखा हुआ है, वाई स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस वाई यानी कि -2 और प्लस 1। तो देखिए 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, और -2 और 1। यहाँ पर देखिए ये देखिए 4 में से
4 में हम इस 1 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा और 5 में से 2 घटाएंगे तो हमारा 3 आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। तो इसमें का एक क्वेश्चन हमने और लिया है, हमने इसका यहाँ पर सॉल्यूशन भी दिखा रखा है। तो आप जो अभी हमने क्वेश्चन करा उसकी तरह से इसको आसानी से आप समझ सकते हो, तो इसको आप आसानी से इजीली कर लेना। इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन आपका आता है 3x⁴ माइनस 4 को x माइनस 1 से भाग दीजिए, यानी कि भाग वाला क्वेश्चन भी आपके पूछा जाता है। तो कुछ नहीं करना है, जिसमें हमें भाग देना है उसको इस तरह से हम लिख लेंगे और जिसका भाग देना है उसको यहाँ पर हम लिख देंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे, सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पर हम देखेंगे कि आगे की जो घात है, यानी कि क्या लिखा हुआ x⁴, तो हम क्या करेंगे, इस x⁴ को यहाँ से हटाएंगे, यानी कि हमें मेन ये चीज़ पर ध्यान देना है। तो अब हम भाग किसका दे रहे हैं, इसमें भाग अधिकतम घात कितनी है, x है, यानी कि 1 घात है। तो हम क्या करेंगे, इस 1 घात को हमें कितना बनाना है, 4 बनाना है। तो 1 में कितने की जोड़ने की जरूरत पड़ेगी, 3 की, यानी कि हम क्या करेंगे, इस x को x⁴ से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ये तो हो गई x की बात। अब यहाँ पर 3 भी है, तो हम किससे गुणा करेंगे, इसको हम करेंगे गुणा 3x⁴ से। तो हम उसको यहाँ पर लिखेंगे 3x⁴, कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिख देंगे 3x⁴। अब इसके बाद देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसको इससे गुणा करेंगे भाई, इस पूरे को इससे गुणा करेंगे। तो गुणा करने पर हमारा ये वाली चीज़ आएगी। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए इसके बाद x⁴, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इसका चिन्ह देखेंगे प्लस है, तो हम क्या करेंगे, इनको घटाएंगे, यानी कि माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए माइनस करने पर ये तो माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये एक दूसरे से कट जाएंगे। और देखिए यहाँ पर है माइनस का 4x⁴ और यहाँ पर है प्लस का 3x⁴। तो क्या आंसर बचेगा, -x⁴ बचेगा। और इधर ये ऐसे कैसे इसको उतार देंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर x⁴ और हमें चाहिए 3, तो हम यहाँ पर और चिन्ह भी देखेंगे, यहाँ माइनस है तो हम यहाँ पर माइनस लिखेंगे। और इसके बाद देखिए यहाँ पर हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, x⁴ की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम लिख देंगे ऊपर x⁴, फिर हम इसको x⁴ से इसको गुणा करेंगे पूरे को, तो ये वाली चीज़ हमारे निकल के आएगी। फिर हम क्या करेंगे, चिन्ह एक जैसे हैं तो घटाएंगे, घटाने पर देखिए इसका चिन्ह प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो ये कट जाएगा, इधर क्या बचेगा, देखिए ये इधर बचेगा माइनस का x² और इसको ऐसे कैसे हम उतार देंगे। अब देखिए हमें x² मिला यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर x है तो केवल हम x से इसको गुणा कर देंगे, माइनस है तो माइनस x से इसको गुणा करेंगे। तो गुणा करने पर क्या आएगा, x² और प्लस का x। तो यहाँ पर भी देखिए चिन्ह एक जैसे हैं, तो क्या करेंगे, घटाएंगे, घटाने पर माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस हो जाएगा। फिर ये दोनों कट जाएंगे और यहाँ पर जोड़ेंगे तो क्या जाएगा, ये हमारा आंसर आएगा। इसके बाद देखिए अब यहाँ पर देखिए ये एक जैसा है, यानी कि 1 से और यहाँ पर भी 1 से और 4 की जरूरत है, तो हम क्या करेंगे, -4 से इसको गुणा कर देंगे। तो -4 से हम जब इसको गुणा करेंगे तो ये वाली चीज़ हमारे पास आएगी। तो इस तरह से हमारा जो लास्ट में आंसर बचेगा -5 बचेगा। तो इस तरह से आप इसको भाग इजीली कर सकते हो। यहाँ पर हम इसका सॉल्यूशन दिखाना भूल गए थे, तो अभी जो हमने सॉल्यूशन करा उसको आप यहाँ पर लिख लेना। इसके बाद देखिए, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इस तरह से, देखिए यदि x माइनस 1 ये बहुपद दे रखा है का एक गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन कैसे करना, देखिए यहाँ पर दे रखा है x माइनस 1, इसका क्या है, एक गुणनखंड है। देखिए कोई भी बहुपद किसी दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड कब होता है, जब यहाँ पर जो जैसे x माइनस 1 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, x बराबर 1 निकालेंगे। यहाँ से क्या निकालेंगे, x बराबर 1 निकालेंगे, यानी कि x बराबर 1 पर ये जो बहुपद दे रखा है इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए x माइनस 1 इस बहुपद का एक गुणनखंड है, तो क्या होना चाहिए, P(1) के बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब ये P(1) कहाँ से आया, हमने इसको मान लिया P(x), क्या मान लिया, P(x) मान लिया इस बहुपद को। तो हम क्या करेंगे, इस बहुपद में जहाँ जहाँ x आ रहा है उसकी जगह पर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम 1 रखते हैं, ये देखिए ये जहाँ या x³ आ रहा है तो 1³ या x² आ रहा है तो 1x², या x आ रहा है तो x और k आ रहा है तो k की जगह k रखना है, क्योंकि k का हमें मान निकालना है। तो अब क्या करेंगे, देखिए
एक का क्यूब क्या होता है, एक ही होता है, और एक को 4 से गुणा करेंगे तो 4 ही आएगा। एक का स्क्वायर क्या होता है, एक ही होता है, एक को 3 से गुणा करेंगे तो 3 ही आएगा, और 4 को 1 से गुणा करेंगे तो -4 आएगा, और इधर के आ जाएगा। यहाँ पर देखिए ये प्लस का 4 ये माइनस के 4 से घट जाएगा, और क्या बचेगा यहाँ पर 3 प्लस के। इस 3 को इधर भेज देंगे के का मान निकालने के लिए, प्लस है तो कहाँ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो के बराबर क्या आया, -3 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस जो है इस थ्योरी से, इस फंडामेंटल से आप जो है कोई सा भी क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाता है, गुणनखंड वाला। तो देखिए ये गुणनखंड वाला क्वेश्चन 100% आपसे पूछा जाएगा और राजस्थान के लिए, और राजस्थान में सब जगह ये जो क्वेश्चन है आपसे जरूर पूछा जाएगा। तो कैसे करना है, निम्न बहुपदों के गुणनखंड कीजिए। कुछ नहीं करना, ये बहुपद दे रखा है तो हमें सबसे पहले क्या करना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, देखिए एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है 12 है, और अचर पद कितना 1, इन दोनों को गुणा कर देना है। तो क्या आएगा 12 आएगा, 12 को 1 से गुणा करेंगे तो अब क्या करेंगे, अब क्या करना है हमें, देखिए अब इसके बाद हमें ये करना है कि जो x का गुणांक है यानी कि जो 7 दे रखा है उसके ऐसे 2 टुकड़े करने हैं, यानी कि इस 7 की जगह पर ऐसी 2 संख्या लिखनी है जिनको गुणा करने पर तो 12 आए और जोड़ने पर 7 ही आए। तो हम क्या लेंगे, देखिए माइनस का 7 है तो हम दोनों संख्या क्या लेंगे, -4 और -3। देखिए 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12 आएगा। तो इस तरह से देखिए हम लिख देंगे 12x स्क्वायर -4x -3x प्लस 1। अब क्या करेंगे, हम इन फर्स्ट 2 में से और लास्ट 2 में से संख्या कॉमन लेंगे। कॉमन किसको लेते हैं, ऐसी संख्या जिसका इनमें भाग चला जाए। तो देखिए फर्स्ट के 2 में से x तो कॉमन आएगा, इसे x तो हर क्वेश्चन में कॉमन आएगा। तो यहाँ पर देखिए और 4 भी आ जाएगा क्योंकि 4 का भाग 12 में भी चला जाएगा और 4 में भी चला जाएगा। तो 4x यहाँ से बाहर आ जाएगा, जो बचेगा उसको हम कोष्टक में लिखेंगे। तो यहाँ से 4x बाहर आया, यानी कि 4x का जब हम इसमें भाग देंगे तो क्या बचेगा, 3x बचेगा, और 4x का भाग 4x में देंगे तो 1 बचेगा। ये तो फर्स्ट 2 का काम हो गया। इधर देखिए इन दोनों में कुछ भी संख्या कॉमन नहीं आ रही है तो हम क्या कॉमन लेंगे, माइनस का 1 कॉमन लेंगे। तो -1 का भाग जब इसमें देंगे तो क्या आएगा, 3x - 1 यहाँ पर आंसर आएगा। अब यहाँ पर देखिए आपको क्वेश्चन चेक कैसे करना है, ये जो कोष्टक वाली संख्या आई, ये दोनों कोष्टक वाली संख्या जो है एक जैसी होनी चाहिए, यानी कि इनका मान एक जैसा होना चाहिए। देखिए 3x - 1 इधर भी है, 3x - 1। अगर आपका ये मान सही नहीं आ रहा है, एक जैसा नहीं आ रहा है, तो आपका सवाल क्या है, गलत है। फिर क्या करेंगे हम, यहाँ से एक कोष्टक वाली संख्या को कॉमन ले लेंगे। देखिए ये वाली हमने कॉमन ले ली, तो यहाँ से देखिए यहाँ बचेगा 4x और इधर क्या बचेगा, ये बचेगा -1। तो ये हमारा क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह से सेम ऐसे कैसे आपको ये वाला क्वेश्चन करना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे वही निम्न बहुपदों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन थे कौन से थे, द्विघात वाले। देखिए यहाँ पर द्विघात है, ये वाले क्वेश्चन है। लेकिन अगर मान लो आपके 3 घात वाला क्वेश्चन आए, 3 घात वाला क्वेश्चन आए ये इस तरह से, ये तो ये आपको किस तरह से करना है, देखिए सिंपली आपको क्या करना है, देखिए ये जो जब 3 घात का आएगा तो कैसे करना है, देखिए जो हम इसको मान लेंगे px बराबर ये हमने मान लिया। अब क्या करेंगे हम इसमें, देखिए x की जगह पर हम कुछ मान रखेंगे। जैसे मान लो हमने 1 रख लिया, -1 रख लिया, 2 रख लिया, तो हमें ये देखना है कि इसका मान 0 किस पर आएगा। देखिए जैसे मान लो अगर हम इसमें x बराबर 1 रखेंगे तो x बराबर 1 रखने पर इसका मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 0 आने पर हम क्या लिखेंगे, देखिए जब x बराबर 1 पर किसी बहुपद का यानी कि इस बहुपद का मान 0 आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे कि x - 1 px का क्या है, एक गुणनखंड है। इस तरह से इसको करने के बाद हम क्या करेंगे, x - 1 का हम इस बहुपद में भाग दे देंगे। भाग देने पर हमारा क्या आंसर आएगा, x स्क्वायर -1 और -2 यह आंसर आएगा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा लिखेंगे। देखिए ये लिख दिया हमने x - 1 और x स्क्वायर -x - 2। इसका हम यहाँ पर इस तरह से गुणनखंड करेंगे तो इस तरह से हमारी ये गुणनखंड ये हमें मिलेंगे। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। ऐसे कैसे ये दूसरा भी क्वेश्चन आपको ऐसे कैसे करना है, देखिए इसका सॉल्यूशन मैं पूरा दिखा देता हूँ। इस तरह से आपको ये पूरा करना है। इसमें देखिए हम y बराबर -1 रखेंगे तब हमें इस बहुपद का मान 0 मिलेगा। तो इस वजह से y + 1 py का एक गुणनखंड होगा। फिर यहाँ भाग देंगे और भाग देने पर ये जो आएगा इसके हम यहाँ पर गुणनखंड कर देंगे। तो ये लास्ट में हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है
ये भी आपके जरूर आएगा, क्योंकि 12 नंबर के क्वेश्चन आएंगे तो इसमें कुछ ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उपयुक्त सर्व समीकरणों का उपयोग करके निम्न के गुणनफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए x+3 यानी कि हमें क्या करना है, यहाँ पर उपयुक्त जो यहाँ पर सर्व समीकरण उनका यूज करना है। यहाँ पर देखिए एक ही संख्या 2 बार गुणा हो रही है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x+3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, आसानी से बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगेगा x+y का होल स्क्वायर। ये क्या होता है, x² + 2xy+y², ये होता है, इसका प्रयोग हम करेंगे। तो यहाँ पर देखिए x² की जगह x² लिख देंगे प्लस 2xy+y²। यहाँ पर देखिए इनको गुणा करेंगे तो 6x आएगा, तो इसका आंसर आएगा x² + 6x+9। इसी तरह से जो है इस वाले क्वेश्चन का इस सर्व समीकरण से करेंगे तो ये करने पर हमारा ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा कि सीधे गुणा किए बिना निम्न गुणनफलों को ज्ञात करो। तो इसको देखिए, इसको आपको कैसे करना है, यहाँ पर लिखा हुआ 105 × 106। आपको डायरेक्ट गुणा नहीं करना है, आपको क्या करना है, सर्व समीकरण यूज करनी है। कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पर हम देखिए 105 को क्या लिख सकते हैं, 100 + 5, और 106 को हम लिख सकते हैं 100 + 6, सॉरी यहाँ पर प्लस का 6 आएगा। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तब देखिए, तब यहाँ पर क्या बनेगा, देखिए x+a और x+b, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर बनेगा। तो देखिए x+a x+b, ये फॉर्मूला होता है हमारा x² + a + b × x + a × b। तो इस तरह से हम ये मान रखेंगे, तो मान रखने पर हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा 11130। इसी तरह से आपको ये करना है। देखिए 95 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 - 5, और 96 को 100 - 4। यहाँ पर आपको बस यही ध्यान रखना है कि ये वाली जो संख्या है, आगे हमारे संख्या लेंगे वो एक ही होना चाहिए। जैसे हमने इसको लिखा 100 - 5, इसको लिखा 100 - 4, इस तरह से आपको लिखना है। और इस तरह से हम यही सब समीकरण यूज करके इसी तरह से हम इसको कर लेंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए इसमें लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि उपयुक्त सर्व समीकरणों को उपयोग करके निम्न में से प्रत्येक का प्रसार ज्ञात कीजिए। क्या करना है, प्रसार करना है। तो देखिए प्रसार कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है x + 2y + 4z का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर कौन सी सर्व समीकरण हम लगाएंगे, a + b + c का होल स्क्वायर। क्या होती है, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca के उपयोग से। तो ये इस तरह से हम इसको करेंगे तो ये हमारा क्या है, आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपको करना है a + b का होल क्यूब। इससे करना है तो ये होता है a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। तो इससे करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स ये थे हमारे एक्सरसाइज 2 के ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए आपके एग्जाम में इन्हीं में से जो है 99% इसमें भी आपके इन्हीं में से जो है क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। तो ये अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं करी है तो ये इनका एक्सरसाइज का आप अच्छे से जो हम वीडियो करवा रहे हैं इनको जो है आप रिवीजन करके जाएं। और आपका वार्षिक परीक्षा में 100% सिलेबस आएगा, यानी कि पूरा सिलेबस रहेगा। तो हम ऑल सब्जेक्ट के जो है यहाँ पर सारे ही हम जो है पार्टों के क्वेश्चन करवाएंगे। इसके बाद अब बात करते हैं हम एक्सरसाइज 3 की। देखिए एक्सरसाइज 3 में जो है पहले हम बात करते हैं कि इसमें से कितने नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें से मैक्सिमम 10 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हालांकि इसमें से 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इस प्रश्नावली में से बहुत ही सीधे सिंपल जो है क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा हार्ड इसमें से क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे। ये देखिए हमने 2-3 क्वेश्चन इसके लिए हैं, तो इसमें आपके जो है 10 नंबर के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाता है कि दिए गए बिंदु किस चतुर्थांश या किस अक्ष में स्थित है। तो सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं कि देखिए हम क्या करते हैं, एक तल में जो है इस तल को हम इस तरह से 4 चतुर्थांश में हम डिवाइड कर देते हैं। देखिए यहाँ पर हम इसको हम x अक्ष बोलेंगे और इसको हम y अक्ष बोलते हैं, यानी कि इस क्षैतिज रेखा को हम क्या बोलेंगे, x अक्ष, और जो यहाँ पर खड़ी रेखा है ऊर्ध्वाधर है उसको हम y अक्ष बोलते हैं। यहाँ पर देखिए इस x अक्ष का दूसरा नाम भी है जिसको हम क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं। और इस y एक्सिस का दूसरा नाम भी जिसको हम कोटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोटि। ये चलाने वाली कोटि नहीं भी है ना,
ध्यान रखना चलाने वाली कोटि नहीं है। तो इसमें देखिए इसके बाद हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट चतुर्थांश होता है, ये हमारा सेकंड होता है, और ये हमारा थर्ड होता है, और ये हमारा फोर्थ होता है। अब इनका हम कैसे यूज करेंगे, देखिए प्रथम चतुर्थांश में जब हम दो बिंदुओं को लिखते हैं, बिंदुओं को कैसे लिखते हैं, एक्स और वाई के रूप में, इस तरह से ये कोष्टक फिर एक्स कोमा वाई। तो यहाँ पर देखिए ये जो एक्स का होगा प्रथम चतुर्थांश में एक्स का मान भी प्लस आता है और वाई का मान भी प्लस आता है। सेकंड में क्या होता है, एक्स का मान माइनस होता है और वाई का मान प्लस होता है। और थर्ड में क्या होता है, दोनों ही मान माइनस में होते हैं, यानी कि एक्स का भी माइनस और वाई का भी माइनस। इसके बाद एक ही है फोर्थ में, ये एक्स का प्लस और वाई का माइनस होता है। तो अब देखिए अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए सिंपल सी बात है, क्या लिखा हुआ है -2 4, यानी कि एक्स तो माइनस में है और वाई प्लस में है। अब हम देख लेंगे भाई कहाँ पर, ये रहा इसमें है, यानी कि सेकंड में आएगा, तो इसका नाम क्या लिखेंगे, द्वितीय चतुर्थांश। सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए 3 - 1, देखिए प्लस एक्स प्लस में है और वाई माइनस में है भाई, तो प्लस माइनस कहाँ पर आएगा, ये रहा भाई फोर्थ में, यानी कि चतुर्थांश में जाएगा ये। अगला है -1 0, यहाँ पर देखिए -1 0 लिखा हुआ है। अब इसको हम कैसे करेंगे, देखिए ये बिंदु लिखा हुआ है x, 0, इस तरह से लिखा हुआ है भाई, x का मान -1 दे रखा है और y का मान 0 दे रखा है। तो देखिए इस वाले क्वेश्चन को हम ऐसे करेंगे कि जो मान 0 दे रखा है, जिसमें y का मान 0 दे रखा है, तो ये मान होगा x एक्सिस पर, किस पर होगा, इस x एक्सिस पर होगा। अगर मान लो x का मान 0 दे दे इस तरह से 0,2, तो ये किस पर होगा, y पर होगा भाई, क्योंकि y का मान दे रखा है इसने, तो ये y पर होगा। तो इस तरह से हम इसको क्या लिखेंगे, ये कहाँ पर होगा, x अक्ष पर स्थित होगा। ध्यान रखना इस वाला इस तरह का जो क्वेश्चन है ये कहाँ पर होता है, अक्ष पर होता है, और जिसका मान 0 दे रखा है उसके विपरीत ही है। जैसे x का मान 0 दे रखा है तो y अक्ष पर होगा, और y का 0 दे रखा है तो x अक्ष पर होगा। और बात करते हैं जिस जगह पर ये दोनों बिंदु टकराते हैं, सॉरी जिस जगह पर ये दोनों अक्ष टकराते हैं, यानी कि यहाँ पर इनका प्रतिच्छेद बिंदु है, इसको हम बोलते हैं मूल बिंदु। तो इसके निर्देशांक होते हैं 0 0, यानी कि इस मूल बिंदु पर x का मान भी 0 होता है और y का मान भी 0 होता है। इसके बाद हम लास्ट की बात करते हैं -3 -5, देखिए साफ साफ दिख रहा है बढ़िया कि दोनों ही माइनस में, तो कहाँ आएगा, तृतीय में। तो इस तरह से इसका आंसर लिख देंगे हम थर्ड चतुर्थांश, यानी कि तृतीय चतुर्थांश। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह का क्वेश्चन करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरह का क्वेश्चन आपका एक बनेगा। इसके बाद आपका एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है रिक्त स्थान वाला, कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए क्या है, अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को, अभी मैंने बताया कि जहां पर अक्ष जो है प्रतिच्छेद करेंगे क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। तो को मूल बिंदु, देखिए यहाँ पर आंसर यही है, इसमें यहाँ पर ये मूल बिंदु नहीं आएगा, ये गलती से यहाँ पर लिख दिया है, तो मूल बिंदु इसका क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए एक्स अक्ष को और वाई अक्ष को भी कहा जाता है। अभी मैंने आपको बताया कि एक्स अक्ष को भुज और वाई अक्ष को क्या, कोटि कहा जाता है, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए मूल बिंदु के निर्देशांक, अभी मैंने बताया क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। एक लास्ट क्वेश्चन आपका ये आएगा, इसमें का क्वेश्चन आपका जरूर आएगा भाई, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका जरूर आता है। क्वेश्चन क्या है कि कार्तीय तल में इन बिंदुओं का स्थान आपको निर्धारित करना है। तो कार्तीय तल मतलब ये इस तरह से आपका ये ग्राफ बनाना है आपको। अब देखिए कैसे करना है, सबसे पहले आप क्या करेंगे कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 एकक लेकर हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींचेंगे, फिर यहाँ पर हम इसको मान रखेंगे। तो देखिए हमें पता है कि इस तरह से हम क्या करेंगे, ये मान डाल लेंगे इस पर एक्स अक्ष पर, इधर प्लस के मान डालेंगे, इधर माइनस के डालेंगे, वाई अक्ष पर इधर ऊपर प्लस के और नीचे माइनस के। अब देखिए हमारा जैसे मान लो मैं एक आध बिंदु आपको बता देता हूँ, जैसे मान लो यहाँ पर है 2 5, यानी कि दोनों ही प्लस के हैं, तो किस में आएंगे, इसमें आएंगे। तो x का मान तो 2, यानी कि ये वाला 2, और y का मान 5, तो इसको तो हम इधर देखेंगे और इसको ऊपर देखेंगे, तो जिस जगह पर ये टकराते हैं वो बिंदु होता है, वो बिंदु होगा 2 5। आपको इस तरह से लाइन ड्रॉ नहीं करनी है, केवल आपको इस तरह से ऐसे ही जो है यहाँ पर ये बिंदु आपको दिखाना है। तो इसी तरह से आपको ये सारे बिंदु इसमें दिखा देने, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, और ये तो नॉर्मल सी बातें हैं, आपको सबको आती भी होंगी। तो इस तरह से ये 3 ही टाइप के, यहाँ पर 3-4 टाइप के क्वेश्चन आपके बनेंगे एक्सरसाइज 3 से, और ये जो है मैक्सिमम 10 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। अब हम बात करेंगे प्रश्नावली 4 की, जिसका नाम है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण।
तो यहाँ पर देखिए इसमें कुछ नहीं करना है आपको, इसमें से लगभग आपके मैक्सिमम 12 नंबर के जो है क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। तो इसमें कुछ नहीं होता, देखिए क्या होगा कि नीचे दिए गए समीकरणों को एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में ए बी सी के मान बताइए। तो कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई। क्या करना है, ये दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप है, ये आप याद कर लेना, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, जहाँ पर ए और बी का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए अब ये हमारा समीकरण लिखा हुआ है, तो हमें क्या करना है, बराबर पे 0 लाना है भाई। तो बराबर में ये संख्या लिखी हुई इसको इधर ले जाएंगे, प्लस की है तो कहाँ जाएगी, माइनस में जाएगी भाई। तो क्या आएगा, ये 2x प्लस 3y माइनस 4.37 बराबर 0, इसका आंसर आएगा। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए a बराबर 2 कैसे निकलेगा, कुछ नहीं, यहाँ पर देखिए a का मतलब क्या है, जो x से गुणा हो रहा है, x से क्या गुणा हो रहा है भाई, 2 गुणा हो रहा है, तो a बराबर 2 हो जाएगा। b का मतलब क्या होता है, जो y से गुणा हो रहा है, तो y से क्या गुणा हो रहा है, 3 गुणा हो रहा है, तो b बराबर 3 आ जाएगा। और c का मतलब जो अचर पद है, यानी कि जिससे x और y गुणा नहीं है, वो कौन सी संख्या है, -4.37। यहाँ पर देखिए हमें माइनस है तो यहाँ माइनस लिखना है, प्लस है तो प्लस हम लिखते ही नहीं है, ऐसे ही दिख जाता है वो। तो इस तरह से आपको ये करना है। तो सेम ऐसे कैसे आप इसको करेंगे तो ये आंसर आएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि प्रत्येक समीकरण के 2 हल ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना, आंख बंद करके आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कैसे करना देखिए, अभी आंख खुली रखी है, आप वीडियो देख रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, 4x प्लस 3y बराबर 12, ये हमारा समीकरण है। तो 2 हल इसके लिखने हैं, तो हम कुछ नहीं करेंगे, x बराबर 0 और x बराबर 1 रख देंगे। सिंपल सी बात है, x बराबर इसमें 0 रखेंगे, तो यहाँ पर देखिए हमें किसका मान मिलेगा, y का मान मिलेगा। कैसे मिलेगा देखिए, यहाँ पर 4x यानी कि 0 और 3y, हम 3y को ऐसे कैसे लिख देंगे, क्योंकि y का मान हम नहीं रख रहे हैं, बराबर क्या है, 12 है। हमें y का मान निकालना है, तो 4 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, और 0 को 0 0 ही रहता है। यहाँ पर इसके बाद देखिए 3y यानी कि जो 3 है y से क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, तो इधर बेइज्जती कहाँ चला जाएगा, ये बटे में 12 में 3 का भाग कितनी बार, 4 बार, तो y बराबर 4। तो हमारा पहला हल क्या आ गया, x बराबर 0 पर y बराबर क्या आ गया, 4, ये हमारा पहला हल हो गया। दूसरा हम कैसे निकालेंगे, दूसरा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x बराबर 1 रख देंगे, x बराबर 1 रखेंगे तो y बराबर मिलेगा हमें 8/3। तो इस तरह से इसका आंसर आएगा। इसी तरह से सिंपली ये वाला है, x बराबर 0 पर y बराबर 0, x बराबर 1 पर y बराबर -2/5 हमें मिल जाएगा। इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर करके जाएं। देखिए क्या है क्वेश्चन, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण का एक हल हो। तो आपको कुछ नहीं करना है इसमें, देखिए कुछ नहीं करना, हल है तो क्या होगा, ये जो हल है इसको संतुष्ट करेगा, यानी कि ये मान इसमें रखने पर ये किसके बराबर आ जाएगा, k के बराबर। तो क्या लिखेंगे देखिए, चूंकि x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण का एक हल है, अतः क्या होगा, इसका मान ये x बराबर 2 इसमें रख देंगे और y बराबर 1 भी इसमें रख देंगे। तो क्या आएगा, 2 × 2 प्लस 3 × 1 बराबर k। 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा, और 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा। 4 में 3 जोड़ेंगे तो k बराबर 7 हमारा आंसर आ जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर आपको करके जाना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि 2 चरों वाले निम्नरेखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। यानी कि आपको आलेख खींचना है, तो एक समीकरण दे रखी है आपको x प्लस वाई बराबर 4। तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर क्या करना है, एक का मान निकालना। जैसे मान लो x बराबर निकालेंगे तो क्या निकलेगा, यहाँ से इस प्लस वाई को इधर भेज देंगे तो माइनस वाई हो जाएगा, तो x बराबर आएगा 4 माइनस वाई। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो है y के मान रखेंगे। देखिए 3 बिंदु निकालने में कम से कम 2 भी निकाल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, पर 3 निकाल लो तो बहुत अच्छी बात है। देखिए y बराबर हम 0 रखते हैं तो क्या आएगा, 4 में से 0 कटाएंगे तो x बराबर 4 मिलेगा। y बराबर 1 पर x बराबर 3 और y बराबर 2 पर x बराबर 2। तो इस तरह से हम ये ग्राफ बनाकर इसमें ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा इस तरह से आलेख बन जाएगा। तो इसी तरह से सेम आपको ये वाला आलेख बनाना है। इसके बाद एक लास्ट एक क्वेश्चन और आता है, लास्ट क्वेश्चन, जो कि ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कैसे करना है, यदि बिंदु 3 4 समीकरण
3y बराबर ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना, देखिए ये बिंदु है, ये बिंदु के क्या मान होते हैं, x और y। तो x का मान इसमें 3 है और y का मान 4 है। तो हम क्या करेंगे, इस आलेख पर स्थित है तो ये जो बिंदु है इसको संतुष्ट करेगा, यानी कि ये बिंदु के मान हम इसमें रख देंगे। तो देखिए यहाँ पर देखिए 3y यानी कि 3 इंटू 4, इधर लिखा हुआ a इंटू एक्स यानी कि a इंटू 3 और इधर 7 लिखा हुआ है। देखिए हमें a का मान चाहिए तो हम क्या करेंगे, इस प्लस के 7 को इधर भेज देंगे, 3 को 4 से गुणा करेंगे तो 12 आएगा और प्लस का 7 दे दिया जाएगा तो माइनस का 7 और इन दोनों को गुणा करेंगे तो 3a आ जाएगा। तो a बराबर क्या निकलेगा, देखिए 12 में से 7 घटाएंगे तो 5 और 3 गुणा में तो कहाँ जाएगा, बटे में, तो a बराबर 5/3 हमारा आंसर आएगा। तो इस तरह से आप इसमें का कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसको आप आसानी से कर सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स ये थे हमारे एक्सरसाइज 1, 2, 3 और 4 के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है या आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आप हमें जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, उसका जो है संतुष्टपूर्ण जो है जवाब आपको देंगे। तो डियर फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें।